कोरोना की दूसरी लहर शांत होकर तीसरी लहर के लिए अब आगाह कर रही है। कोरोना से लड़ाई में सबसे अचूक हथियार है वैक्सीन, लेकिन अफवाहों के वायरस ने लोगों को डरा दिया है और टीका लगाने से लोग भाग रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान के शेरगढ़ इलाके में कोरोना ने 80 लोगों की जान ले ली, लेकिन यहां भी लोग वैक्सीन को दुश्मन मान रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों ने देश को हजारों वीर सपूत दिए। इस मिट्टी में जन्मे सैनिक सीमाओं की रक्षा में लगे हैं, लेकिन जोधपुर के आसपास के इलाके इन दिनों कोरोना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से जूझ रहे हैं। मारवाड़ की इस धरती पे ये इलाका शेरगढ़ का है, जिसने कई सैनिक देश को दिए हैं, कई शहीद दिए हैं देश को। शेरगढ़ का इलाका कोरोना के काल में बीमारी से ग्रस्त है और त्रस्त है। क्या है जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए हम लोग जोधपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर इस ढाणी में आए हैं और यहाँ देखते हैं कि इस महामारी को लेकर किस तरह का खौफ पसरा हुआ है। जोधपुर के पास शेरगढ़ का इलाका है। मेहनत कशों की इस धरती पर कोरोना ने पांव पसारे तो वैक्सीन को लेकर अफवाहों ने भी यहां सनसनी फैला रखी है। वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार कुछ ऐसा हुआ कि लोग वैक्सीन लगवाने के नाम से ही खौफ खा रहे हैं। लोग परेशान है, टीका लगाते हैं, वो आदमी एक भी रिया नहीं, सब मर गए। ठीक है ना, इसलिए हमारे 30-35 यहाँ पे घर है, किसी ने भी टीका लगाया नहीं और नहीं चेक कराया और 100-150 रुपए कमाते हैं और जब गुजारा चलता है। तो कैसे आपको पता चला कि जिन्होंने टीका लगाया तो हमने छोड़ा बाजार में। हाँ। जब वो टीका लगाया, जब वो आदमी चला गया। हाँ। इसलिए हमारे इधर टीका किसने भी नहीं लगा। चूल्हे की धीमी पड़ी आंच को फूंकने के जरिए तेज कर रही चलाराम की पत्नी मुन्नी देवी भी वही सोचती हैं जो उनके पति सोचते हैं। इनमें भी वैक्सीन को लेकर खौफ भरा हुआ है। टीका का अभियान चल रहा है, तो टीका लगाओगे आप लोग की नहीं लगाओगे? ना, मैं नहीं लगाऊं टीका। क्यों लगाऊं? क्यों? अरे बीमारी मरम है नहीं, कहीं नहीं आई, क्या लगाऊं? नहीं लगाऊं टीका। बहुत डर लगता है टीके का। डर लगता है? क्यों डर क्यों लगता है? टीका उठी सुनते हैं भाई का खत्म हो गया, उठी टीका चढ़े, बुखार आता है, सब होता है। ये हाल तब है जबकि शेरगढ़ ब्लॉक में 80 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इस इलाके में जब कोरोना की वैक्सीन लगवाने की बात शुरू हुई, उससे पहले ही अफवाहों ने यहाँ डेरा डाल लिया। लोगों को भ्रम हो गया कि टीका लगवाने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं, मौत के शिकार तक हो जाते हैं। किसी ने आप लोग की बस्ती में किसी ने टीका लगाया है? लगवाया, कोई नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवा रहे? कोई के टीका लगाया जो देखे मर जावे, ताव आ जाए, बुखार आ जाए, इसलिए डर रहे मारे नहीं लगा। डर रहे? आपने लगवाया? मैं तो नहीं लगवाया। मेरे को यही डर लगता है जो कैसे टीका लगा। किससे सुना आप लोग ने कि मर रहे लोग? अरे कि टीका लगाया नहीं तो के वो भी मर गया। हाँ, जिसलिए नहीं लगाया, डर लगता है। किसी से सुना है कि आप लोग ने देखा है? देखा नहीं, कानों से सुना। कानों से सुना है? हाँ, देखा नहीं। क्या बोलते हैं टीका लगवाते मर्द नहीं था हमारे साहब, कोई जांच करने। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, काम पे चला जाता हूँ। कोई आए या नहीं आए मेरे को मालूम नहीं। आप तो टीका लगवाएंगे तो आप लगवाओगे टीका? लगवा देंगे और क्या होगा। मरेंगे तो मरेंगे, टीका से मरते वैसे भी मरेंगे और क्या होगा। तो ये किसने बताया कि टीके से? आप देखो मेरी बात सुनो, सब लोग गांव वाले बोलते हैं कि टीका लगाने से मर जाती है। शेरगढ़ इलाके में वैक्सीन को लेकर फैले इस भ्रम की वजह से टीकाकरण कार्यक्रम में सुस्ती आ गई है। जरूरत है भ्रम के शिकार ऐसे लोगों को जागरूक करने की। सियासतदानों के बड़े बड़े बोल, ज्ञान का उजियारा ग्रामीण भारत पहुंचते पहुंचते कहीं लुप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान अमीरों की जागीर है। आलम ये है कि ये लोग मुख्य धारा से बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अफवाहों का शोर है।
कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे और अशोक शर्मा के साथ मौसमी सिंह, जोधपुर, आज तक। वैक्सीन को लेकर भ्रमजाल कई राज्यों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश के देहाती इलाकों में भी वैक्सीन से लोग डर रहे हैं। टीके के बाद हल्का बुखार तो आम बात है, इसी को लेकर अफवाह ऐसी फैली कि लोगों को टीके के नाम से ही बुखार चढ़ने लगा। 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगने के बाद मतलब हाथ पैर टूट से टाइप के बुखार रहता है, जे वो, अब उस चक्कर में आदमी घबराने जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास का रतिबड़ गांव, राजधानी के करीब का ये गांव यूं तो तमाम सुविधाओं से लैस है, लेकिन यहाँ अफवाहों के जरिए पहुंची एक सोच ने गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल दिया है। इस गांव के तमाम लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। भय है उनके मन में कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कोई और नुकसान ना हो। ये डर खत्म नहीं हो रहा है ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिश खूब कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाके तो छोड़िए, राजधानी भोपाल से सटे रातिबड़ गाँव में भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। गांव वाले वैक्सीन को लेकर बुरी तरह डरे हुए हैं। तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ रहे ये रतिबड़ गांव के लोकेश हैं। ये भी वैक्सीन पर भ्रम के मारे हैं और वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। मैं कहा 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब उनको देख कर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज़्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के तो वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। गांव में अफवाह फैली है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आता है और उतरता ही नहीं। वैक्सीन पर भ्रम और भय के मारे ये बेचारे टीका लगवाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। क्यों वैक्सीन लगवाना चाहते हो आप? सर अभी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है, उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। और बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। ये तो रिकवर तो होगा है ना, बुखार तो मतलब रहता ही है, वो तो डॉक्टर बोल चुके हैं कि रहता है। लेकिन सर इतना सर 20 दिन बुखार, सर ये ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ना सर, इस वजह से अभी नहीं लगवाई है। क्योंकि और भी हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है हमने। मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। इनमें से 8 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्हें वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर रहा है कि वैक्सीन की जो चल रही है अब अफवाहें उड़ रही हैं चारों तरफ, वैक्सीन लगने के बाद ही मतलब अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उस चक्कर में एक डर भरा हुआ है यार। वैक्सीन अभी बिना वैक्सीन के इससे ये क्या मालूम वैक्सीन और लगवा ली तो और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ होने लगे, उस चक्कर में अभी डर के मारे अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में सोचें। अभी तक आपको ऐसा तो वो नहीं है ना कि मतलब तो अगर तबीयत खराब होती भी है तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ठीक हो जाता है। वाली यार बात होती तो फिर अपन लगवा लेते, मगर उसमें क्या है 2-3-4 दिन नहीं, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन लग जा रहे हैं आदमी को। मतलब जो मान लो को ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पैर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देते हैं। ये बात डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो हो सकता है आपको मामूली हरारत रहे शरीर में, 2-3 दिन आपको कमजोरी रह सकती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए इस वक्त अगर सबसे कारगर हथियार कोई है तो वो वैक्सीन ही है। लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के मन में अभी इस तरीके से वैक्सीन को लेकर के भ्रम और डर की स्थिति बनी हुई है कि फिलहाल वो वैक्सीन लगाने से खुद को बचते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। महाराष्ट्र और मुंबई ने कठिन लड़ाई के बाद काफी हद तक कोरोना की लहर को शांत कर दिया।